नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। ये क्लास राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी 2025 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। और क्लास ये 6 है। इससे पहले की 5 क्लासेस आपको करा चुके हैं, जो कि प्रीवियस प्रश्नों के आधारित ये क्लास है, जिसमें इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न राजस्थान जीके के आते हैं, जो कि 4th क्लास के कर्मचारी के लिए क्लास स्पेशली लाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से आप देखेंगे, 166 से, क्योंकि 165 तक क्वेश्चन आपको इससे पहले 5 क्लासों में करा चुके हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे हैं, तो वे कौन सी हैं? वे होती है मध्य सागरीय चक्रवात होती हैं। सी वाला आपका सही जवाब होगा। और जो क्वेश्चन आपको याद ना हो आसानी से, उसका नोट्स आप लोग बना लें। अगला है, बनास वैसे राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ये हिस्सा है आपका पूर्वी मैदान का। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। तब इसका स्थानीय नाम क्या, जो लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाकर कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक जिले सम्मिलित नहीं है? तो आपको इसमें बताना कौन से सम्मिलित नहीं है। गिरवा उदयपुर में, ये ठीक है। भाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये वाला जो बी वाला आपका है, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए नीचे देखते हैं किस तरह से ये सम्मिलित है। गिरवा जो है वह उदयपुर में है, भाकर सिरोही में है, बाप बोल्डर जोधपुर में है, बृहद सीमा भ्रंश बूंदी एवं सवाई माधोपुर में है, और पुष्प क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि 70 अंश पूर्वी देशांतर डैश डैश जिले से होकर गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तब कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है जैसलमेर से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जो जिला है वह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लाठी सीरीज क्या है? क्या पूछा गया? लाठी सीरीज क्या है? तब ये सीरीज है, इसमें होता है कि भौगोलिक बेल्ट बुक के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लाठी श्रृंखला क्या है? क्या लाठी श्रृंखला क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। इसे भूगर्भीय जल पट्टी भी कहते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? जो कि राजस्थान जियोग्राफी के ये स्पेशली क्वेश्चंस हैं, जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये राजस्थान चतुर्श्रेणी की जो वैकेंसी 54,000 के समथिंग निकली हैं, उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो ये किससे अलग हुई है? ये हुई है यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? ये सम्मिलित नहीं है वो जोधपुर उच्च पहाड़ियाँ। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि हाथी गुंडा की नाल दर्रा जोड़ता है। ये किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके आप अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? तब कौन से सही सुमेलित हैं आपको बताना है। आप कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो फिर कौन सा सुमेलित हो जाएगा? ये आपका सुमेलित हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला जो आपका होगा ये सुमेलित हो जाएगा। इसमें क्या है, पहला वाला जो आपका ये सुमेलित हो जाएगा और जो सेकंड वाला है ये, और आपका जो थर्ड वाला अरावली वाला ये आपका सुमेलित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो अब ये सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो इसको कमेंट करके आप बताएं कौन सी प्रक्रिया है जो ज़्यादा अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राजस्थान में मरुस्थलीकरण के निम्नलिखित कारण हैं: वायु अप्रदान और वनस्पति अवनयन। ये दोनों फैक्ट जो है आप अच्छे से याद कर लें। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ये आपका राज्य उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे है वह कितना है उसका एरिया? उसका 60% से अधिक है। ये वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में उड़िया पठार स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4th क्लास के पेपर के लिए। ये सिरोही ज़िले में स्थित है। कौन सा ज़िला है? सिरोही ज़िला स्थित है, सिरोही ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रोही के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? भाई आपकी है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। सी वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह कौन सा जिला है? वह आपका धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? ये है झालावाड़ जिले की। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं अक्सर, जो कि ये 4th क्लास के पेपर के लिए क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं जो कि उसमें आ सकते हैं। अगला है कि 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? ये गुजरती हैं बांसवाड़ा और जैसलमेर जिले से होकर के गुजरती हैं। अगला है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? ये आता है 61% के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार के अनुसार 869 तथा 826 किलोमीटर है। ये आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शन दे रखा है ये आपका सुमेलित नहीं है, बकाया आपके सभी सुमेलित है क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी 10.41 है, 1070 किलोमीटर, और ये चतुर्भुज के समान है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। ये कितना विस्तार? 826 से 869 किलोमीटर के बीच। और यदि इनका डिफरेंस पूछ ले तो इसका बैठेगा 43, ठीक है, 43 बैठेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बताएं कितनी है? ये है 1070 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही से आप नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। फिर से वही क्वेश्चन आ चुका, 1070 किलोमीटर। अगला है कि वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह है, इनमें से आपको बताना कौन सा नहीं बनाता है। देखिए एमपी भी बनाता है, यूपी भी बनाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाता, पंजाब भी बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताएं कौन सा कथन गलत है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा कथन गलत है, यानी कि फॉल्स है। इस तरह से अपनी आज की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।